नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हाड़ी रानी सहल कंवर, जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दोस्तों सहल कंवर, दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर को कौन नहीं जानता। भारत का बच्चा बच्चा हाड़ी रानी सहल कंवर को जानता है। दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर की जो जानकारी है दोस्तों वो हमें मिलती है मुख्य रूप से सेनानी से। सेनानी जो रचना है वो दोस्तों मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। मेघराज मुकुल, बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेनानी कविता के रचयिता कौन है। मेघराज मुकुल। और सेनानी कविता किन पर लिखी गई है? हाड़ी रानी सहल कंवर पर। देखिए दोस्तों, हाड़ी रानी सहल कंवर का विवाह रतन सिंह के साथ हुआ था, अर्थात रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। रतन सिंह चुंडावत दोस्तों सलूम्बर के रहने वाले थे, या कहें तो ये सलूम्बर के रावत थे। सलूम्बर दोस्तों प्राचीन समय में मेवाड़ के अंतर्गत आता था, मेवाड़, और वर्तमान समय में यह उदयपुर में है, लेक सिटी उदयपुर। और प्राचीन समय में मेवाड़ में, ध्यान रखें दोस्तों, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। तो मेवाड़ का एक ठिकाना था सलूम्बर, जिसके रावत थे रतन सिंह चुंडावत। और इन रतन सिंह चुंडावत के साथ विवाह हुआ था दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर का। देखिए हुआ क्या था, हाड़ी रानी सहल कंवर क्यों इतिहास में अमर हो गई, ऐसा क्या हुआ था दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों उस तात्कालीन इतिहास की जिसमें सहल कंवर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देती है और राष्ट्र की खातिर अमर हो जाती है। तो दोस्तों राजस्थान, यदि बात करें अपन राजस्थान की, तो ये कहानी दोस्तों राजस्थान की है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, राजस्थान में दोस्तों ये मेवाड़ रियासत की कहानी है मुख्य रूप से। और इसका जो संबंध जिस रियासत से बनता है दोस्तों वह रियासत है किशनगढ़। किशनगढ़ रियासत, ध्यान रहे। किशनगढ़ में एक सुंदर राजकुमारी थी दोस्तों, जिसका नाम था राजकुमारी चारुमती। ये एक हिंदू राजकुमारी थी और अत्यधिक सुंदर राजकुमारी थी। दोस्तों ये जो चारुमती थी, इस चारुमती के साथ विवाह करना चाहता था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को आप सब जानते ही हैं, ये मुगल बादशाह थे। जिस समय भारत में मुगल बादशाह की सत्ता थी उस समय दोस्तों मेवाड़ में महाराणा राज सिंह की सत्ता थी। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह दोस्तों, महाराणा राज सिंह की ख्याति दोस्तों चारुमती ने सुनी। तो चारुमती इस चुंगल से बचना चाहती थी, अर्थात चारुमती किसी भी हाल में किसी भी सूरत में औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। और अपने पिता मान सिंह को उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं एक हिंदू राजकुमारी हूं और हिंदू धर्म में ही अपना विवाह करना पसंद करूंगी। तो जब औरंगजेब ने बाध्यता डाली, या जब औरंगजेब ने जबरन शादी करने की बात कही या चारुमती पर शादी के लिए प्रेशर डाला, तो चारुमती ने क्या किया दोस्तों, चारुमती ने मेवाड़ में मदद मांगी। चारुमती ने मदद कहाँ मांगी दोस्तों? मेवाड़ में, यानी मेवाड़ के राजा राज सिंह से मदद मांगी। तो राज सिंह ने दोस्तों चारुमती को आश्वासन दे दिया कि मैं आपके हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा। और चारुमती को दोस्तों विवाह का वचन दे दिया कि मैं आपके साथ विवाह करूंगा, औरंगजेब जो भी करेगा मैं उसको देख लूंगा, यानी उसकी शत्रुता संभाल लूंगा मैं। तो इस प्रकार महाराणा राज सिंह और चारुमती का दोस्तों विवाह हो गया। तो जायज सी बात है दोस्तों, यदि महाराणा राज सिंह ने चारुमती के साथ विवाह कर लिया और चारुमती के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब विवाह करना चाहता था, तो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता स्वाभाविक हो गई, यानी शत्रुता होनी ही थी। देखो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता के पहले भी बहुत सारे कारण रहे हैं। हालांकि मुगल उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था उसमें पहले महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का समर्थन किया था, लेकिन बाद में कई ऐसे कारण हुए थे कि महाराणा राज सिंह को मुगलों के खिलाफ उग्र नीति अपनानी पड़ी। जैसे सबसे पहले बात तो मुगलों के खिलाफ जाकर ही मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने
चित्तौड़गढ़ के किले का पुनः निर्माण करवाया दोस्तों। शत्रुता का पहला कारण तो यही हो गया। यानी जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके अनुसार मेवाड़ के शासक चित्तौड़गढ़ के किले का पुनः निर्माण नहीं करवा सकते थे, लेकिन मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने इस संधि को तोड़ दिया और मुगलों के खिलाफ जाकर चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत शुरू करवा दी। दूसरा मुख्य कारण था दोस्तों औरंगजेब का जजिया कर। जजिया कर दोस्तों औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक अनैतिक कर था जिसका विरोध किया जा रहा था, और सबसे ज़्यादा विरोध दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किया। तो इससे भी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में शत्रुता बढ़ गई। तीसरा मुख्य कारण था दोस्तों हिंदू मूर्तियों की रक्षा करना। हिंदू मूर्तियों की रक्षा करना। औरंगजेब ने क्या किया था दोस्तों, भारत में मंदिरों को समाप्त करने के लिए वो हिंदू मूर्तियों को तोड़ने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा, यानी भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहता था वो। तो औरंगजेब के द्वारा चलाई गई इस योजना को दोस्तों राजस्थान में मुख्य रूप से विफल किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, तो इसके कारण भी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में शत्रुता बढ़ी। चौथा जो कारण था दोस्तों वह यह था कि मारवाड़ में इन्होंने यानी मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर अजीत सिंह को राजा बनने का समर्थन दे दिया दोस्तों। औरंगजेब कभी भी मारवाड़ में अजीत सिंह को राजा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसके खिलाफ जाकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को राजा बनाने में दुर्गादास राठौड़ की मदद की, यानी अजीत सिंह राठौड़ की मदद की। पांचवा सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों चारुमती प्रकरण, यानी कि चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। जब चारुमती ने आग्रह किया महाराणा राज सिंह से, तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर चारुमती से विवाह कर लिया और शत्रुता और ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन बन गई, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सिचुएशन के अनुसार औरंगजेब ने दोस्तों मेवाड़ की तरफ अपना रुख कर दिया, यानी मेवाड़ की तरफ अपनी सेना भेजने लगा। तब महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करने के लिए सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को नियुक्त किया, अर्थात मेवाड़ का सेनापति बनाकर भेजा रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब की सेना से मुकाबला करने के लिए। तो दोस्तों रतन सिंह चुंडावत और सहल कंवर का नया नया विवाह हुआ ही था। रतन सिंह चुंडावत का आकर्षण का केंद्र दोस्तों उस समय हाड़ी रानी सहल कंवर बना हुआ था। तो जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा सहल कंवर के पास में दोस्तों निशानी लाने के लिए, कि आप रानी के पास जाओ और मेरे लिए उनकी एक निशानी लेकर आओ, ताकि उनकी याद मेरे लिए हमेशा बनी रहे। दोस्तों जो हाड़ी रानी सहल कंवर थी वो एक विदुषी महिला थी। वो बातों ही बातों में, विचारों में ही अगले इंसान की मन दशा को भाप लेती थी, मन स्थिति को भाप लेती थी। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हाड़ी रानी सहल कंवर ने रतन सिंह चुंडावत की मन स्थिति का पता लगा लिया, और हाड़ी रानी सहल कंवर ने यह निर्णय लिया कि यदि मेरे पतिदेव ऐसे ही विचलित होते रहे तो वो युद्ध के मैदान में मातृभूमि का कर्ज कैसे चुका पाएंगे, कैसे वो मातृभूमि का ऋण चुका पाएंगे, कैसे वो अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन कर पाएंगे। तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने रतन सिंह चुंडावत को दोस्तों निशानी के तौर पर अपना शीश काट कर दे दिया। तब से दोस्तों एक कहानी चर्चित है कि चुंडावत मांग्यो सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। वो रानी थी दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर। जब ये कटा हुआ सिर रतन सिंह चुंडावत के पास में पहुंचता है, तो रतन सिंह चुंडावत वह दृश्य देखकर अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, बहुत बड़ा दुख हुआ कि ये जो हुआ है ये मेरे कारण हो गया। तो रानी के इस बलिदान से रतन सिंह चुंडावत का जो सोया हुआ स्वाभिमान था दोस्तों वो जाग उठा। वो जाते हैं युद्ध के मैदान में, अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, बड़ी बहादुरी पूर्वक, वीरता पूर्वक दोस्तों युद्ध लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मातृभूमि की रक्षा करने हेतु रतन सिंह चुंडावत भी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर इतिहास में अमर हो गई।